खुदावंद यीशु मसीह एक अब्दी हकीकत हैं जो इस दुनिया के अंदर तशरीफ़ लाए और वो गुनहगारों के लिए अपनी जान का नजराना उन्होंने दिया और फिर मुर्दों में से जी उठे और अब दुनिया की अदालत के लिए फिर चले आ रहे हैं। आमीन। प्रोग्राम दोस्ती का हाथ भाई सदीक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान पास्टर सदीक पॉल। आप सबों की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम, शालोम और सलाम। अपने आज के प्रोग्राम का आगाज़ हम इस दुआए खैर के साथ कर रहे हैं कि खुदा ताला की ज़ाते क़ुद्दूस आपको और आपके अहले खाना को हमेशा सलामत रखे और खुश रखे। आज के इंतहाई अहम मौजू की तरफ हम बढ़ना चाहते हैं और आपको दावत देते हैं कि आप बड़ी तवज्जो के साथ इसको सुनिए। और हमारा मौजू है मालूमाते हदीस, हदीस इंफॉर्मेशन, कि उसके मतलब क्या कुछ हमें बयान किया जाता है या हम अपनी सोसाइटी के अंदर बिलखसूस मुसलमान बहन भाइयों से क्या कुछ सुनते हैं और हकीकत क्या है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। आज के हफ्ते में इस सिलसिले का ये दूसरा प्रोग्राम है। हमने पिछले हफ्ते में हदीस की तारीफ़ और उसकी अक़साम के ऊपर बात की थी और फिर आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और एक अहम तरीन बात आपके साथ शेयर करेंगे कि हज़रत अबू हुरैरा का काफ़ी बड़ा मकाम सुन्नी मुसलमानों के यहाँ बयान किया जाता है, लेकिन ये भी मैं अज़राए अदब अर्ज़ कर दूँ कि शिया मुसलमान उनको काबिल एतबार रावी नहीं समझते, बल्कि बहुत सीरियस इल्ज़ाम उनके ऊपर लगाते हैं कि उन्होंने बहुत सारी हदीसें अपनी तरफ से गढ़ ली या पेश की हैं। अच्छा, यहाँ पर एक सहीफ़े का हम ज़िक्र करेंगे और उस सहीफ़े का जो नाम है वो सहीफ़ा हम्माम बिन मुनब्बे उसको कहा जाता है। उसके मतलब कुछ आपके साथ हम बात करना चाहते हैं कि ये है क्या। मोस्टली लोगों को ये नहीं पता है, वो शुरू करते हैं कुरान और हदीस, बुखारी और मुस्लिम से, लेकिन ये सहीफ़े का नाम हमने आपको बताया है, ये खासी अहमियत का हामिल है, सहीफ़ा हम्माम बिन मुनब्बे। ठीक है, तो ये क्या है? इस किताब के पेज के ऊपर 24वें सफ़े के ऊपर जनाब सैयद अब्दुस सबूर तारिक साहब फरमाते हैं कि बहरहाल पहली सदी के तकरीबन वस्त की ये तारीख़ी नुक्ता नज़र से एक ग्राम आया यादगार है उस सहीफ़े के मतलब। जो लोग ये कहते हैं कि हदीस नबवी हज़रत के 200 साल बाद या 200-300 साल बाद लिखी जानी शुरू हुई है, इमाम अहमद बिन हम्बल, बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी जैसे आइमा को भी जालसाज करार देना चाहते हैं। तो वो कहते हैं कि ये ख्याल है कि पहले दिन से ही हदीस मौजूद थी, उसकी हिफाजत थी। हालांकि मैं अपने नाज़रीन के लिए किताब का नाम आज मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा। उस किताब का नाम है उलूमुल कुरान, अल्लामा तकी उस्मानी साहब की वो तसनीफ़ है। आपको मिल जाए तो आप ज़रूर पढ़िए। वो तो कुरान शरीफ के बारे में कहते हैं कि चूँकि इब्तदाई इस्लाम का दौर था और पैगंबर और सहाबा मसरूफ़ थे, लिहाजा किसी को जब पैगंबर की डेथ होगी तो पता भी नहीं था कि कौन सी आयत कहाँ पर उतरी, और उन्होंने दलील दी है। वो कहते हैं इसी वजह से जो आज कुरान शरीफ हमारे पास मौजूद है वो उस तरतीब नज़ूली के मुताबिक नहीं है जिस तरतीब के साथ वो नाज़िल हुआ था। तो ये उलूमुल कुरान अल्लामा तकी उस्मानी की बहुत मशहूर किताब है, आप उसको लेकर पढ़ सकते हैं। तो हदीस के बारे में कैसे हम कह सकते हैं कि वो पहले दिन से। अब कंट्रास्ट पॉइंट ये आएगा कि क्या वाक़तन कुरान की सही हिफाजत हुई वो पहले दिन से है या हदीस पहले दिन से है। तो इसके ऊपर काफ़ी बड़ा जो है वो मामला है तमाम मुसलमानों के अंदर और स्पेशली शिया मुसलमानों के अंदर और सुन्नी मुसलमानों के अंदर। तो वो कहते हैं कि 200-300 साल कहा जाता है कि उसके बाद लिखी गई।
तो लिहाजा वो कुछ इमामों को जो है गलत करार देना चाहते हैं। और इनकी कहते हैं कि दलील ज़्यादातर यही है कि पैगम्बर इस्लाम के ज़माना की हदीस के मतलब कोई यादगार मौजूद नहीं है। अब सहाबा का जो दौर था वो कैसे महफूज किया गया, और फिर वो कहते हैं कि सहीफ़ा हमाम जिसका मैं नाम ले रहा था कि हर हदीस ना सिर्फ सियासता में अबू हुरैरा के हवाले से मिलती है बल्कि मुमासल मफ़हूम दूसरे सहाबा से भी इन किताबों में ज़रूरी मिलना, और इस बात का सबूत देता है कि पैगम्बर इस्लाम से डायरेक्टली उन्होंने इन बातों को लिया है। ये वो उस सहीफ़े के मतलब कह रहे हैं। फिर वो कहते हैं कि बेसिकली हुआ क्या है कि इस किताब के ऊपर भी लोगों ने बहस की है कि क्या वाक़तन वो किताब जो है वो ठीक है या नहीं है। और फिर वो कुछ इमामों का जिक्र करते हैं कि उनके शागिर्द और फिर मसनद इमाम अहमद बिन हम्बल दुनिया में बाकी है, तो सहीफ़ा हमाम के भी बाकी रहने का समान कर दिए। वो कहते हैं कि अगर उनकी किताब बाकी है तो ये भी जो है सहीफ़ा वो बिल्कुल बाकी है और इसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं है। अब वो कहते हैं कि हमाम बिन मुनब्बह की जो वफ़ात है वो 101 हिजरी में हुई। उन्होंने हज़रत अबू हुरैरा से हदीस का ये मजमूआ 58 हिजरी से, जबकि हज़रत अबू हुरैरा का इंतकाल हुआ, पहले ही हासिल किया होगा। अब वो अमकान के ऊपर बात कर रहे हैं कि जनाब हमाम बिन मुनब्बह की वफ़ात 101 हिजरी में हुई, तो अबू हुरैरा से हदीस का जो मजमूआ है 58 हिजरी में, जबकि हज़रत अबू हुरैरा का इंतकाल हुआ, पहले ही हासिल किया होगा। तो अमकान के ऊपर बात है। और फिर वो कहते हैं कि इस पर अब 1350 साल में जब वो किताब लिखी थी उन्होंने ये इसी मजमूए की इबारत नहीं बदली, तो रसूल से सुनने और अबू हुरैरा को इसको लिखने की मुख्तसर मुद्दत में इसमें तब्दीली व तहरीफ का इम्कान ना होना चाहिए। ये कैसे कहा जा सकता है कि वो वहाँ तब्दीली नहीं हुई और तहरीफ नहीं हुई। फिर वो कहते हैं कि इसी तरह हज़रत अबू हुरैरा की जानब से किसी खफीफ जालसाजी या इल्मी बदयानती का गुमान तक नहीं रहता। ये हदीसें बुखारी मुस्लिम और सियासता के दीगर मुसन्फ़ों ने भी 3री और 4थी सदी हिजरी में अपने दिल से नहीं गढ़ी। अब देखिए एक सच सामने आ रहा है कि वो खुद कह रहे हैं कि 3री और 4थी सदी में सियासता से मुराद क्या है, 6 सही तरीन हदीस की किताबें जिनका आगाज़ अमूमी तौर पर बुखारी, सही मुस्लिम से किया जाता है, फिर अबू दाऊद, नसाई, तिरमिज़ी और दीगर किताबों के ऊपर जो है वो बात की जाती है। लेकिन प्यारे अजीज़ों, हम नहीं कह रहे, आपके लिए ये दरवाज़ा खुला है तहकीक का, इल्म का, कि वो खुद कह रहे हैं कि जी 3री और 4थी सदी के अंदर जो है अपने आप से नहीं गढ़ लें, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। बल्कि वो कहना ये चाहते हैं जी कि नहीं जी वो जो 3री 4थी सदी में भी आई हैं ना वो भी ठीक है। और फिर हज़रत अबू हुरैरा के मुतल्लिक़ वो खुद बयान करते हैं कि अगर पैगम्बर इस्लाम के ज़माना में उन्हें लिखने पढ़ने और सीखने का एक बेपनाह शौक़ था, तो बाद के दौर के अशात इल्म का ज़ौक़ भी कम ना रहा। तो आप कहते हैं जी अगर अबू हुरैरा को वहाँ पैगम्बर के ज़माना में सीखने का, लिखने का, पढ़ने का शौक़ था तो बाद में भी रहा होगा। हालांकि जो कबूल इस्लाम है हज़रत अबू हुरैरा का, इसके ऊपर बड़ी बहस है सुन्नी उलमा और शिया उलमा के दरमियान में। कुछ लोग कहते हैं कि आपका जो टेनोर है पैगम्बर इस्लाम के साथ 4 साल मैक्सिमम और फिर 2 साल, और वो कहते हैं जी इन जो है सालों के अंदर जो है वो हज़ारों हदीसें हज़रत अबू हुरैरा से मरवी कैसे हो सकती हैं। दूसरी बात, शिया मुसलमान ये कहते हैं कि पैगम्बर इस्लाम ने खुद कहा था मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। कहते जी अली तो हमेशा साथ रहे, इतनी रिवायतें तो जिसे पैगम्बर इस्लाम ने इल्म का दरवाज़ा कहा हो तो वो उनसे मरवी नहीं है, तो हज़रत अबू हुरैरा से कैसे हो सकती हैं। बार क्या इसके ऊपर काफ़ी क्रिटिकल जो है वो बहस मौजूद है। ये वक्त नहीं है मुस्तरफ जाएँ, लेकिन हम आपको अर्ज़ कर रहे हैं कि वो कहते हैं जी उनका ज़ौक़ और शौक़ था
चुनांचे इमाम बुखारी के हवाले से इब्ने हजर ने लिखा है कि अबू हुरैरा से तकरीबन 800 या इससे ज़्यादा सहाबा ताबईन और दीगर अहले इल्म ने हदीस की रवायत की है। उनका हाफजा बहुत अच्छा था, वो बहुत खरे इंसान थे और जो हक बात होती थी वो करते थे, बड़े छोटे की परवाह नहीं करते थे, लेकिन हक परस्त थे और फिर वो बातों को बड़ी पाकीज़गी के साथ और दयानतदारी के साथ उनको बयान करते थे। अहद सहाबा में बाज़ वक्त, अब ये खुद है, ये मालूमात हदीस की जो किताब है इसका पेज नंबर 28 है, लेकिन वो सारी तारीफ़ें हज़रत अबू हुरैरा की करके वो कहते हैं कि सहाबा इकराम के दौर में, अहद सहाबा में बाज़ वक्त उन पर कुछ गिरफ्त हुई तो उनकी सलाहियत इल्म और दनाई के मतलब थी, एक छोटे से वाक़या से उसका अंदाज़ा होगा। वो कहते हैं कि बाज़ दफ़ा उनके ऊपर गिरफ्त भी हुई, लोगों ने पकड़ा उनको कि आप ये क्या कर रहे हैं। तो कहते हैं वाक़या क्या है कि उन्होंने एक मरतबा देखा कि खाने से फरागत के बाद पैगम्बर इस्लाम ने अव्वलन वज़ू फरमाया, यानी उसके बाद उन्होंने वज़ू फरमाया, फिर नमाज अदा की। उन्होंने इस चश्मदीद वाक़े की बिना पर यह मसला याद करना शुरू किया कि पकी हुई या पकाई हुई चीज़ के खाने से वज़ू टूट जाता है। अब वो कहते हैं कि अबू हुरैरा ने, हज़रत अबू हुरैरा ने ये बात उससे हासिल की कि पकाई हुई चीज़ के खाने से वज़ू टूट जाता है। असल में उन्होंने उस पर गौर नहीं किया था कि ज़ेरे बहस खाने के वक्त आया पैगम्बर इस्लाम बावजू थे या नहीं थे। अब देखिए ये बात होगी ना जी कि वो अपनी तरफ से लगा रहे थे, लेकिन कहते हैं उनको पता नहीं था कि पैगम्बर इस्लाम का वज़ू था या नहीं। बहरहाल उनके इस फतवे पर एक नौ उम्र दोस्त गालबन इब्ने अब्बास ने, गालबन, अब जब लोग बयान करें तो कहते जी आप तो हवाला दें, तो यहाँ एक गालबन अमकान के ऊपर बात है। उन्हें पूछा कि आया गर्म किए हुए पानी से वज़ू जायज़ है या नहीं। गर्म पानी पकाई हुई चीज़ की तारीफ में आ जाता है। गर्ज बतौर फ़कीह हज़रत अबू हुरैरा का वो दर्जा नहीं जो खुलफ़ाए राशिदीन हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद, बीबी आयशा, इब्ने उमर वगैरह का है, लेकिन इनकी रवायतों में उनकी ज़ाती राय को उनके मुशाहिदात से जुदा कर लिया जाए तो हदीस पैगम्बर की हद तक वो हमारे लिए एक बड़ा कीमती माखज़ और अनमोल नमूना है। तो ये जनाब उनके मतलब बयान किया गया है कि पैगम्बर का एक वाक़या हुआ और उसको उन्होंने अपने तौर पे समझा, फिर इंटरप्रेट किया और लोगों ने गिरफ्त भी की अहद सहाबा के अंदर हज़रत अबू हुरैरा के ऊपर। तो मियार सहाबियत किताब जो मैं साथ साथ उससे भी शेयर कर रहा हूँ, उसमें बहुत सारी बातें जो हैं वो मिलती हैं। मिसाल के तौर पर मियार सहाबियत में लिखा है कि शिया जो लोग हैं वो सहाबियों के ऊपर तनकीद भी करते हैं और फिर उसकी जरा भी बयान करते हैं। फिर वो कहते हैं कि फिर इस किस्म की रवायतें तो सही किताबों में पाई जाती हैं। चुनांचे हज़रत उमर का बयान है कि कुरान में एक आयत संसार के सिलसिले में और एक आयत एहतराम वालिदैन के बारे में थी जो अब नहीं है। सही बुखारी, वो कहते हैं सही बुखारी में ये बात हज़रत उमर के रेफरेंस से मौजूद है। तो अगर कहते हैं जी कि ये मियार मुकर्रर कर लीजिए कि जो भी हज़रत अबू हुरैरा ने बयान किए वो ठीक है, तो फिर वो कहते हैं हज़रत उमर के इस हदीस का क्या बनेगा। वो कहते हैं एक आयत संसार के बारे में थी और एक एहतराम वालिदैन के बारे में वो कहते हैं कि मौजूदा कुरान के अंदर मौजूद नहीं, और इसका जो क्रॉस रेफरेंस है वो सही बुखारी से है। अच्छा, मैं अपने नाजरीन और बहनों भाइयों दोस्तों के लिए एक खुसूसी गुजारिश करूं कि आज की टेक्नोलॉजी और साइंस ने और मीडिया ने, IT ने इल्म को बहुत आसान बना दिया है। अब आप कोई चीज़ भी छुपा कर नहीं रख सकते। पहले होता था कि भाई सिर्फ कुरान शरीफ को पढ़ लें, हदीस को पढ़ लें, बात की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आज अगर आप कुछ छुपाएंगे तो लोग जस्ट विदिन 1 क्लिक के साथ जो है वो सारी चीज़ें बाहर आ जाएंगी। मिसाल के तौर पर यही बात जो है आप डाल लें गूगल के अंदर, आपको पूरा रेफरेंस, हवाला, किताब, हत्ता कि उसको आप जो है वो प्रिंट भी कर सकते हैं, अपने हाथों में ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और ये आपके लिए सहूलत है ताकि इल्म लोगों तक जाए। फिर वो कहते हैं कि बसरा के कारियों का बयान है कि कुरान में एक
सूरत सूरा बरात के बराबर थी, जिसमें इब्ने आदम के हिरसो तमा का जिक्र था। वो कहते हैं ये सही मुस्लिम के अंदर मौजूद है। तो ये जो चीज़ें होती हैं कि कुरान की एक सूरत जो है वो कहाँ है, सूरा बरात के बराबर था और जिसमें इब्ने आदम के हिर्स और तमा का जिक्र था। फिर और भी वो कहते हैं कि आयत मुता, यानी मुता जो है वो शियों के यहाँ राइज है, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कुछ वक्त के लिए। वो कहते हैं कि आयत मुता में 2 कलमों की कमी की गई है, जिसमें मुद्दत का जिक्र था और जिन्हें इब्ने मसूद पढ़ा करते थे। आप अंदाज़ा कीजिए हम किस पर यकीन रखें। और इसके लिए जो क्रॉस रेफरेंस है वो तफसीर राजी, आप गूगल करके भी देख सकते हैं, तफसीर तिबरी और शरा मुस्लिम नौवी, 3 किताबों को उन्होंने हवाला दिया है कि ये 2 कलमें कमी कर दी गई है आयत मुता के अंदर, जिसके अंदर बयान था कि जिसमें उनका मुद्दत का जिक्र था और जिन्हें इब्ने मसूद, हज़रत इब्ने मसूद पढ़ा करते थे, लेकिन आज वो मौजूद नहीं है। तो बहरकैफ वो काफ़ी बातें बताते हैं कि हदीस के ऊपर किस तरह से हमारा जो है वो पूरा जो है वो अमल नहीं हो सकता, क्योंकि वो काबिल तनकीद भी है। और सहाबा कराम ने जो बयान किया है वो ये ज़रूरी नहीं कि उसको मान लिया जाए, बल्कि वो ये कहते हैं कि अल्लाह की बात कुरान के अंदर जो आया है वो मुकद्दम है, और फिर सहाबा के ऊपर तनकीद और जरा भी की जा सकती है कि क्या उन्होंने जो कुछ बयान किया है वो ठीक है भी या नहीं भी। तो इसलिए प्यारे अजीज़ों, ये जो बातें हैं ये दोनों इस्लामी ग्रुपों के अंदर पाई जाती हैं। अब वो कहते क्या हैं कि मज़हब शिया जो है वो क्यों जो है वो इस बात के ख़िलाफ़ है। वो कहते हैं कि बनी उमैया के वो जो नमकखार थे, हर वक्त दस्तरखान की मक्खी की तरह उनके हल्का इरादत में जमा होते थे और उनके चश्म अशारे पर रक्स करना अपने लिए बाइस फ़ख्र समझते थे। तो वो कहते हैं जी उन्होंने काफ़ी कुछ मिलावट कर ली है। और इमाम अबू जाफ़र अस्काफ़ी बयान फरमाते हैं कि अमीर मुआविया के दौर में हदीसें घड़ने का रवाज आम हो गया था। इनामो इकराम का लामुतनाही सिलसिला था, जिससे हज़रत अली के ख़िलाफ़ हदीसें बनाई गईं और इस तरह हुकूमत वक्त की तायीद होती थी। मुआविया ने इस काम के लिए सहाब में से अबू हुरैरा, उमर बिन अल-आस, मुगीरा बिन शाबा और ताबईन में से उर्वा बिन ज़ुबैर का इंतखाब किया था। शरा नहजुल बलागा और इब्ने अबी अल हदीद वॉल्यूम 1 है और पेज नंबर उसका 358 है। वो कहते हैं कि ये जो बात है ये ज़्यादा काबिले तवज्जो नहीं है, काबिले अमल नहीं है, क्योंकि वहाँ हदीस का मेयार जो आप सुन रहे हैं मालूमात हदीस में कि अल्लाह की बात भी माननी, हदीस पैगंबर, उसमें कोई तब्दीली नहीं है। आप ये देख लीजिए। और ये मियार सहाबियत किताब के पेज नंबर 36 और 37 में आपके लिए हवाले के तौर पे पढ़ रहा हूँ कि यहाँ लिखा है कि वो तो जनाब हदीसें घड़ने का रवाज था, और बनु उमैया जो है हज़रत अमीर मुआविया जिन्हें कहा जाता है, शिया उनके सख्त खिलाफ हैं। वो कहते हैं जी वो अपने तौर पे हदीसें, और उन्होंने इंतखाब किया था हज़रत अबू हुरैरा का। आप देखिए कि सुन्नी मुसलमानों के यहाँ हज़रत अबू हुरैरा का मकाम बहुत बुलंद है, हज़ारों हदीसें उनके नाम से मंसूब है, लेकिन शिया ने अपना नुक्ता नज़र रखा और उन्होंने असल हकीकत को बयान किया कि यह मामला है क्या। फिर वो कहते हैं कि ना सिर्फ ये था, बल्कि एक और वो कौल बयान करते हैं कि मुआविया और उसके जुमला हुकाम जुमा के रोज़ खुतबा में हज़रत उस्मान के लिए दुआए खैर करते थे और हज़रत अली को गालियाँ देते थे। और ये जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था उस वक्त जो इस्लामियात का, दीनियात का जो किताब होती है उसके अंदर लिखा था कि कई बरसों तक जुमा के खुतबे में सरकारी तौर पर हज़रत अली को गालियाँ निकलवाई जाती थीं। और इसकी तायीद आज के बहुत ही इस्लाम के बड़े नौजवान स्कॉलर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने भी अपने खुतबात के अंदर, अपने वीडियो प्रोग्राम के अंदर इस बात का इजहार किया है कि ये पूरा ऑर्डर था कि हज़रत अली को गालियाँ निकाली जाएं। और ये अमल जो था किसके वसीले से होता था? ख़ानदान बनु उमैया के वसीले से सरकारी तौर पर जो है
वो ये चीज़ें वहाँ पर मौजूद होती थीं। तो अब ये सारी बातें मैं इसलिए आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि मालूमात हदीस के अंदर जो बातें हमें सीखनी है वो ये है कि क्या वाक़तन हदीस का वो मकाम है जो आम मुसलमान आपको बयान करते हैं या नहीं। तो हम वापस जा रहे हैं उस सहीफ़ा की बाबत जिसके लिए बड़ा कहा जाता है कि वो महफूज था और सब कुछ था। और फिर वो कहते हैं कि बेसिकली जब इस्लाम ने तरक्की की और पढ़ने लिखने का रवाज आम हुआ तो कहते ये हैं कि मदीना मुनव्वरा आने के बाद पैगम्बर इस्लाम ने सबसे पहले जो काम किया था मक्का से मदीना आने पर वो मस्जिद नबवी की तमीर थी। इसी इमारत के किस्सा में एक साहिबान और चबूतरा सुफ़ा बनाया गया और ये अवलीन इस्लामी अकामती जामिया थी। रात को तलबा उसमें सोते थे, असातिज़ा ममूर किए गए जो दिन को उन्हें वहाँ लिखने पढ़ने और मसाइल दीन वगैरह की तालीम देते थे। चनाचे अब्दुल्ला बिन सईद बिन अल-आस जो खुश खत थे, यानी राइटिंग उनकी बहुत अच्छी थी, ज़माना जहालियत इस्लाम से पहले कहते कातिब की हैसियत से मशहूर थे, उन्हें वहाँ लिखना सिखाते थे। और इसी तरह अबादा बिन सामत से मरवी है कि उन्हें पैगम्बर इस्लाम ने इस बात पर मामूर किया कि सुफ़ा में लोगों को लिखना सिखाएं, कुरान पढ़ाएं। मदीना में 2 हिजरी में एक और अकामती दरसगाह दारुल कुरा का भी पता चलता है। बाहर कैफ ये बात आपकी तवज्जो के लायक है कि आपने देखा कि इसको हम कहाँ से बयान कर रहे हैं, पैगम्बर इस्लाम की सीरत की किताबों से कि आप लिखना और पढ़ना नहीं जानते थे। लिहाजा जब पहली वही का जिक्र भी हमें मिलता है तो वहाँ से तायद हासिल होती है कि फरिश्ता कह रहा है अकॉर्डिंग टू द इस्लाम इकरा के पढ़िए, तो कहते हैं कि मैं पढ़ना नहीं जानता और लिखना भी नहीं जानते थे। लेकिन अब ये इस्लामी रवायत है कि जी वहाँ उन्होंने इस तरह का अदारा इंस्टीट्यूट जो है वो कायम किया था, लेकिन शायद ये दुनिया का पहला इंस्टीट्यूट था कि जिसके प्रिंसिपल साहब जो थे वो खुद लिखना और पढ़ना नहीं जानते थे, लेकिन उन्होंने ये ड्यूटी लगा दी। और फिर इससे आगे वो कहते हैं जी ये बात जो है वो चलती गई। और फिर कहते हैं कि चूँकि न सिर्फ ये माखज़ था इस्लाम के लिखने पढ़ने के रवाज का, बल्कि वो एक वाक़या बयान करते हैं कि हिजरत पर जब माइग्रेशन हुई तो एक साल बड़ा मुश्किल गुजरा कि रमज़ान 2 हिजरी में बदर का, यानी ये एक जंग का मार्का पेश आया जिसमें दुश्मन की तादाद जंग बदर उसे कहा जाता है मुसलमानों से 3 गुना ज़्यादा थी। मुसलमानों के पास 300 से कुछ ही ज़ायद सपा थी। दुश्मन की तादाद मौरखों ने 950 लिखी है और इब्ने शाम और तरीक़े तिबरी ने फिर भी ये कामयाब रहे और बहुत से कैदी हाथ आए। इन असीरों से जो बर्ताव किया गया इस पर आदमी मजबूर हो जाता है कि दाद दे। चनाचे दुश्मन की रहाई का फिदिया यानी रैंसम ये मुकर्रर किया गया कि जो कैदी लिखना पढ़ना जानता हो वो 10-10 मुसलमान बच्चों को इस फ़न की तालीम दे। तबकात इब्न साद और मसनद अहमद बिन हम्बल के अंदर ये बात मौजूद है। और आज भी सिर्फ उस वक्त मुसलमानों को जिनको उर्फ़-ए-आम में आज भी उस वक्त काफिर कहा जाता था उन्होंने पढ़ना लिखना नहीं सिखाया, बल्कि आज भी साइंटिफिक जो इन्वेंशंस हो रही हैं और वो भी गैर मुस्लिमों के हिस्से में आती हैं। और इस बात की तायद के लिए आप ज़रूर वीडियो क्लिप सुन सकते हैं जनाब हसन निसार साहब का, और फिर इसी तरह इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को भी सुन सकते हैं कि साइंस ने क्या कमाल दिखाए और किन्होंने जनामन बल्ब जो है वो आज़ाद किया, इलेक्ट्रिसिटी किसके वसीले से आई, राइट। और डीज़ल के ऊपर मैं खुद उनका बयान सुन रहा था, वो कहते मिस्टर डीज़ल जो है वो कहते मक्का में तो सऊदी अरब वालों को पता भी नहीं था कि यहाँ पे क्या है, जो यानी फ्यूल की बात की, डीज़ल की बात की, पेट्रोल की बात की। तो प्यारे अजीज़ों आज भी पूरी दुनिया के अंदर जो है वो तहकीक का ना करना किन के हिस्से में, मुसलमानों के हिस्से में। अल्टीमेटली आप देखिए दुनिया की कौमें जो हैं वो चांद से दीगर प्लैनेट्स के ऊपर जा रही, लेकिन आज भी मुसलमान बच्चों को जो कुछ सिखाया जाता है वो इंतहाई नोटिस लेने के काबिल है
कि बाकी सब लोग काफिर हैं, अनहोली हैं, सिर्फ हम पाक हैं, उनके साथ खाना नहीं, पीना नहीं, बैठना नहीं, उठना नहीं। और ये बीमारी ना सिर्फ इस्लामी ममालिक के अंदर है, बल्कि जो मुसलमान माइग्रेट करके असाइलम लेकर वेस्टर्न कंट्री में पनाह लेकर रहते हैं, वहाँ भी उन्होंने ये बातें आम कर दी हैं। और बहुत कुछ जो है वो हर्फ तनकीद बनता चला जा रहा है और एक अहम सवालिया निशान भी है, क्योंकि जिस मज़हब का कोई मानने वाला होता है उसकी ज़िंदगी, उसके कौल फेल, उसकी सीरत और किरदार से उसका मज़हब समझ में आता है कि ये किस खुदा को मानता है, किस तसव्वुर खुदा को और किस मज़हब को मानता है। तो प्यारे अजीज़ों, आज भी याद रखिए, ऑक्सफोर्ड का को पढ़ा हो तो बड़ी बात होती है, इंग्लैंड का को पढ़ा हो तो बड़ी बात होती है। तो आज भी जो इनको आप काफिर कहते हैं, जिनको आप अनहोली कहते हैं, वो आपके मुअल्लिम और उस्ताद हैं। उन्होंने ही आपको पढ़ना लिखना सिखाया था और आज भी सिखा रहे हैं। और हम भी कोशिश कर रहे हैं अपने प्रोग्राम दोस्ती का हाथ भाई सदीक के साथ कि हम कुछ ना कुछ इसमें हिस्सा डाल सकें। आइए हम दुआ मांगे। कायनात के रब, आसमानी रूहानी बाप यसु मसीह के नाम के वसीले से आपका शुक्र हो, आपकी बेहद तारीफ़, तज़ीम और सताइश हो आपके इस दिए हुए वक्त के लिए, क्योंकि आप मसीहा दो आलम हैं, आप हमारे साथ हैं। हमें और नाजरीन को कसरत की बरकत दीजिए, आंखें खुल जाएं, दिल मुनव्वर हो जाएं और हम तरीक़ी से निकलकर तेरी रोशनी, तेरे नूर में ज़िंदगी को गुजारें। आपका कलामे सिदक मौजूद है कि सच्चाई से तुम वाकिफ़ होगे और सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। प्यारे अजीज़ों, आपके लिए मैं खुदा की बरकत चाहता हूँ, अपने आप के लिए और इस प्रोग्राम की बढ़ोतरी के लिए, दूसरों तक पहुँचने के लिए दुआ खैर करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन सुम्मा आमीन। प्यारे नाज़रीन, दोस्तों, बहनों, भाइयों, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप शामिल हाल रहे और आपने बड़ी तवज्जो के साथ आज की बातें सुनी होंगी। हमारी दुआ है आप खुद सीखें और दूसरों तक इन अच्छी बातों को पहुँचाएँ और दुनिया में सच्चाई का बोल बाला हो। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त। खुदा हाफिज़, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।